कि आप जानते हैं स्वाबी में जलसा हुआ पीटीआई का। वहाँ पे हमें जो है ना वो तिरंगा लहराते हुए हमने देखा। वहाँ पे एक झंडा लहरा रहे थे अमेरिका का। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक तरफ क्या मुखालफत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की, दूसरी तरफ उनसे मदद भी मांग रहे हैं। वो तो एब्सोल्युटली नॉट वाला, तो वो तो बढ़ गया ना प्रोग्राम। तो ये तो एक हाइप क्रिएट की हुई है इन्होंने कि वो ट्रंप आएगा, इमरान को छुड़वाएगा, हमारा लीडर बाहर आएगा। तो ट्रंप को क्या लगे, वो एक बंदे के लिए एक स्टेट के साथ वो पंगा तो नहीं कोई कर सकता ना। ये तो एक लोगों को जो है ना वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कोई ना ट्रंप ने आपकी मदद करनी है, ना आप नेतन्याहू ने मदद करनी है, तो ना गोल्डस्मिथ ने मदद करनी है आपकी। आपको आवाम में से आना चाहिए था, तो आप ना आवाम से आए हैं। आप एक सिलेक्टेड थे, सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड रहेंगे। और जो आज की हकीकत है, आज की तारीख की हकीकत है, वो एक नाअहल आदमी है, वो एक कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की सियासत करते, ये ऐसी सियासत ना करते कि जो बच्चों के जहनों में ये इन्होंने जहर घोल दिया है, नफ़रत का, मुनाफरत का इन्होंने जहर घोल दिया। जो छोटा छोटा बच्चा है उसका जो जहन साजी, 18-20 साल का बच्चा है उसकी जहन साजी, उसको ना सही का पता है ना गलत का पता है। जो वो कह देते हैं उसके पीछे लग जाते हैं, जो सोशल मीडिया इनका कह देता है उसके पीछे लग जाते हैं। इनका अपना कोई जमात का एज अ होल कोई नज़रिया नहीं है। कभी वो ट्रंप को बाप बना लेते हैं, कभी आर्मी चीफ को बाप बना लेते हैं। कितने बाप बदलेंगे ये? मैं तो ये कहता हूँ कि ये इस जमात के जो बड़े हैं कम से कम उनको बैठ के सोचना चाहिए कि वो अपनी कौम को क्या दे रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं उनको, कि क्या ख़ुद भी ऐसे आगे इनकी आने वाली नस्लें जो 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 छोटे छोटे चमूने यूथी हैं, क्या वो भी अपने बाप बदलते रहेंगे इनकी तरह? पहले यही इमरान खान था, जब ट्रंप के साथ मुलाकात करके आया तो कहता मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। असल में कश्मीर दे के आ गया था, कश्मीर वहाँ पे दे के उनको प्लेट में रख के दे आया था। आज वहाँ पे कश्मीर के लोगों को देखे ना इज़्ज़त जान माल कुछ भी महफूज नहीं हो, और आज वो इस बंदे को बददुआएं, जोलियाँ उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं। और ये शख्स कहता था मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ। ये असल में एक इनका जो है ना दिमागी सतह ठीक नहीं है। साइकोलॉजिकली तौर पे ये बिल्कुल डाउन पे चले गए, और ये ऐसा कल्ट है कि इस फितने से जितनी जल्दी हो जाए इसे जान छुड़ानी चाहिए। सुनने को मिलता है कि तमाम हमें लोग मिलते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो बयान दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं हमें कि इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं सारे फेक हैं और झूठे हैं। ये तो हर बंदा ही कहता है। वो घड़ी का सब ने देखा है। वो ऑन ग्राउंड 190 मिलियन पाउंड्स जो हैं, 38 हमायतें इन्होंने, एक आखिरी गवाह था जिस पे जरा करनी थी, 38 बार इन्होंने इल्तवा लिया। वो क्यों लिया? अगर वो गलत था वो तो आप तो खुद कहते थे कि तलाशी दो, जब आपकी बारी आई तो आप खुद भाग रहे हैं। आपने 38 बार इल्तवा क्यों लिया? अलकादर ट्रस्ट में आपके वकला ने 38 बार इसको पोस्टपोन करवाया क्यों? आप चोर थे, चोर हैं और चोर रहेंगे। आप अदालत से, अदालत आलिया से आप सर्टिफाइड चोर हैं। ये सब क्या लगता है आपको? इमरान खान साहब की जो है बहनें भी बड़ी जदोजहद कर रही हैं, पकड़ी भी गई, बुशरा बीबी को भी रिहा कर दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं फरा गोगी के ऊपर बड़े केसेस हैं, वो तो बाहर चले गई। तो क्या लगता है आपको इतनी जदोजहद करने के बावजूद इमरान खान साहब रिहा नहीं हो पा रहे? भाई कैसे रिहा होंगे? एक नाअहल आदमी है, एक चोर आदमी है। वो कैसे, उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उसका हिसाब तो उसको देना पड़ेगा। आपकी नस्लें बर्बाद करके चला गया वो। ये वही मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जिन्हें इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये डीज़ल है, ये चोर है, ये मुल्ला है, ये झूठा मौलवी है। अब उसी डीज़ल को जो है ना अपना बाप बना रहे हैं, और उसी डीज़ल से जो है ना गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी मदद करें। यही अगर आपने अपोजिशन के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए होते तो बैठ के कोई ना कोई अपोजिशन रास्ता निकाल लेते। भाई मैं तो पहले ही आपको कह रहा हूँ, पीटीआई इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, ही इज़ अ क्लिट। वो एक जत्था है, वो एक क्लिट हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियाँ कभी किसी के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करते। हमारी नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी होगी, JUIF होगी, ANP होगी, MQM होगी। MQM पे कितने कितने बड़े केसेस बने, लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे नहीं बंद किए। वालेकुम सलाम। सर, स्वाबी में जलसा हुआ पीटीआई का, अमेरिका के झंडे लहरा रहे थे वो लोग, क्या कहना चाहेंगे इस वाले से आप? सर इस जमात का कोई सर पैर नहीं है। जो इनके अंदर था वो बाहर आ गया। ये जब कल को कहते थे क्या हम गुलाम हैं, इन्होंने हर गाड़ी पे, हर मोटरसाइकिल पे, हर रिक्शे पे ये लगा के इनका लोगो बनाया हुआ था क्या हम कोई गुलाम है। पहले ये कहते थे कि उन्होंने रजीम चेंज किया जी, रजीम चेंज किया जी, अमेरिका ने हमें बाहर निकाला है, अमेरिका ने मदद की है, उसने हमें बाहर निकाला है। आज उसी अमेरिका से मदद मांग रहे। ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है?
सर क्या कहते हैं, कभी उसकी बहन आके जो है ना वो बयान दे देती है लीमा बाजी कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे डैडी हैं, हमारे फादर हैं, हमारे अब्बू हैं, ठीक हो गया, तो वो आएंगे इमरान खान साहब को आके रिहा करवाएंगे। अगर बात कीजिए भारत मुल्क की तो जयशंकर आए, जयशंकर से भी उन्होंने मदद मांगी कि जयशंकर आगे प्रोटेस्ट करें, हमें आगे रिहा करें, कैंपेन चलाएं। ये वही जयशंकर है, वही भारत है ना जिनके साथ आपने मुखालफत की थी कि ये हमारा दुश्मन ममालिक है, तो वही लोगों की आज मिन्नतें कर रहे हैं ये लोग। ये देखें जी, ना तो इनका कोई नज़रिया है, ये कम ज़र्फ़ लोग हैं। कभी ये अमेरिका से मदद मांगते हैं और कभी अपने अज़ली दुश्मन भारत से मदद मांगते हैं। इनका कोई नज़रिया नहीं है। अगर नज़रिया होता तो ये पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की सियासत करते। ये ऐसी सियासत ना करते कि जो बच्चों के जहनों में ये इन्होंने जहर घोल दिया है, नफ़रत का, मुनाफरत का इन्होंने जहर घोल दिया है। जो छोटा छोटा बच्चा है उसका जो जहन साजी, जो 18-20 साल का बच्चा है उसकी जहन साजी, उसको ना सही का पता है ना गलत का पता है। जो वो कह देते हैं उसके पीछे लग जाते हैं, जो सोशल मीडिया इनका कह देता है उसके पीछे लग जाते हैं। इनका अपना कोई जमात का एज अ होल कोई नज़रिया नहीं है। कभी वो ट्रंप को बाप बना लेते हैं, कभी आर्मी चीफ को बाप बना लेते हैं। कितने बाप बदलेंगे ये? मैं तो ये कहता हूँ कि ये इस जमात के जो बड़े हैं कम से कम उनको बैठ के सोचना चाहिए कि वो अपनी कौम को क्या दे रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं उनको, कि क्या ख़ुद भी ऐसे आगे इनकी आने वाली नस्लें जो 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 छोटे छोटे चमूने यूथी हैं, क्या वो भी अपने बाप बदलते रहेंगे इनकी तरह? सर अली अमीन गंडापुर ने हज़ार रुपये भी बांटे। जो पीटीआई कारकुनान गिरफ्तार हो गए थे उनकी रिहाई पर हज़ार रुपया उनकी कीमत लगाई। क्या ये जेब देता है अली अमीन गंडापुर को? देखिए जी, जैसे वो उनके वहाँ पे आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा ने एहतजाज किया अपने हक़ के लिए, उनको तो इन्होंने पुलिस के ज़रिए डंडू के ज़रिए कुचल दिया। ना उन्होंने ख़वातीन देखी, ना उन्होंने बूढ़े देखे, ना उन्होंने मर्द देखे। और असातिज़ा सारी दुनिया में काबिल एहतराम होते हैं और उनको इन्होंने कैसे रौंदा है, और ख़ुद ना हक़ के लिए ये निकलते हैं, उनको हज़ार रुपये बांट। ये उनको शर्म करनी चाहिए। ऐसी हरकत, एक सीट देखें, आप किस सीट पे हैं, आप अपना ओहदा देखें और अपनी हरकत देखें कि जैसे कोई गली मोहल्ले का कोई छछूंदर ऐसी बातें करता है वैसी वो हरकत और सकनात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। सर क्या लगता है, आज इन्होंने अमेरिका का झंडा लहराया, कल इसराइल का भी झंडा लहराएंगे जी, और कोई शक नहीं है इन पे। इनके किसी किस्म की कोई भी आप यकीनी बात नहीं कह सकते। ये कुछ भी कर सकते हैं। आज अमेरिका का झंडा लगाया, कल इसराइल का भी लगाएंगे, भारत का भी लगाएंगे। इनको इक़्तिदार चाहिए, इक़्तिदार के भूखे हैं। जब इनको इक़्तिदार मिला तब इनसे कुछ हो नहीं सका। सारी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम और रुसवा किया, बिल्कुल तनहा करके रख दिया सफारती लिहाज से। आज जब मुल्क टेक ऑफ कर रहा है, जब मुल्क तरक्की कर रहा है, असल में इनको पाकिस्तान की तरक्की हज़म नहीं होती। ये इंतशार और मुनाफरत और मुनाफरत की सियासत समझते हैं, वही ज़बान ये चलाते हैं। कभी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कभी इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कभी आर्मी चीफ़ की ट्रोलिंग करते हैं, कभी साबका चीफ जस्टिस की ट्रोलिंग करते हैं। इनका मिशन ही एक है कि किसी तरह से इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में हो और इनका दाना पानी चले। वसीम साहब, आखिर में आपको क्या लगता है, इतनी जद्दोजहद करके किसी को डैडी, किसी को पापा, किसी को ताया, किसी को चाचा कहने के बावजूद इमरान खान साहब रिहा हो पाएंगे? देखिए, वो तो अपने जुर्मों की सज़ा काट रहा है। जो तो उसने कहते हैं सारे फेक केसेस हैं। फेक केसेस है। हमने तो नहीं कहा था गड्डी चोरी करें, हमने तो कहा ना जो 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 तोशा खाने से चोरी करके बेचे। कभी कहता है मैंने सड़क बना ली, कभी क्या कहता है, कभी क्या कहता है। आज से ही आपने देखा था, थोड़ा अर्सा पहले यही इमरान खान था, जब ट्रंप के साथ मुलाकात करके आया तो कहता मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। असल में कश्मीर दे के आ गया था, कश्मीर वहाँ पे दे के उनको प्लेट में रख के दे आया था। आज वहाँ पे कश्मीर के लोगों को देखें, ना इज़्ज़त जान माल कुछ भी महफूज नहीं हो, और आज वो इस बंदे को बददुआएं, जोलियों उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं। और ये शख्स कहता था मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ। ये असल में एक इनका जो है ना दिमागी सतह ठीक नहीं है। साइकोलॉजिकली तौर पे ये बिल्कुल डाउन पे चले गए, और ये ऐसा कल्ट है कि इस फितने से जितनी जल्दी हो जाए इसे जान छुड़ानी चाहिए। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं, स्वाबी में जलसा हुआ पीटीआई का, वहाँ पे हमें जो है ना वो तिरंगा लहराते हुए हमने देखा। वहाँ पे एक झंडा लहरा रहे थे अमेरिका का। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक तरफ क्या मुखालफत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की, दूसरी तरफ उनसे मदद भी मांग रहे हैं। वो तो एब्सोल्युटली नॉट वाला तो वो तो बढ़ गया ना प्रोग्राम। तो ये तो एक हाइप क्रिएट की हुई है इन्होंने कि वो ट्रंप आएगा, इमरान को छुड़वाएगा, हमारा लीडर बाहर आएगा। तो ट्रंप को क्या लगे, वो एक बंदे के लिए एक स्टेट के साथ वो पंगा तो नहीं कोई कर सकता ना। ये तो एक लोगों को जो है ना वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कोई ना ट्रंप ने आपकी मदद करनी है, ना नेतन्याहू ने मदद करनी है, तो ना गोल्डस्मिथ ने मदद करनी है आपकी।
आपको आवाम में से आना चाहिए था, तो आप ना आवाम से आए हैं, आप एक सिलेक्टेड थे, सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड रहेंगे। और जो आज की हकीकत है, आज की तारीख़ की हकीकत है, वो एक नाअहल आदमी है, वो एक कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अच्छा, वो बिल्कुल एक नाअहल करप्ट आदमी है, अदालत से सेटिस्फाइड नाअहल और करप्ट है वो एक कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बड़ा दावा कर दिया नवीस साहब आपने। नहीं, मैंने दावा नहीं किया, ये अदालतों ने किया हुआ है, उसको सजा हुई है। जो नाअहल होता है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। नवीस साहब, हमें सुनने को मिलता है कि तमाम हमें लोग मिलते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो बयान दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं हमें कि इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं सारे फेक हैं और झूठे। ये तो हर बंदा ही कहता है, वो घड़ी का सब ने देखा है। वो ऑन ग्राउंड 190 मिलियन पाउंड्स जो हैं, 38 समायतें इन्होंने, एक आखिरी गवाह था जिस पे जरा करनी थी, 38 बार इन्होंने इल्तवा लिया। वो क्यों लिया? अगर वो गलत था वो तो आप तो खुद कहते थे कि तलाशी दो, जब आपकी बारी आई तो आप खुद भाग रहे हैं। आपने 38 बार इल्तवा क्यों लिया? अलकादर ट्रस्ट में आपके वकला ने 38 बार इसको पोस्टपोन करवाया क्यों? आप चोर थे, चोर हैं और चोर रहेंगे। आप अदालत आलिया से आप सेटिस्फाइड चोर हैं। ये सब क्या लगता है आपको? इमरान खान साहब की जो है बहनें भी बड़ी जदोजहद कर रही हैं, पकड़ी भी गई, बुशरा बीबी को भी रिहा कर दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं फरा गोगी के ऊपर बड़े केसेस हैं, वो तो बाहर चले गई। तो क्या लगता है आपको, इतनी जदोजहद करने के बावजूद इमरान खान साहब रिहा नहीं हो पा रहे? भाई कैसे रिहा होंगे? एक नाअहल आदमी है, एक चोर आदमी है, वो कैसे, उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उसका हिसाब तो उसको देना पड़ेगा। आपकी नस्लें बर्बाद करके चला गया वो। उसने आपकी नस्ल को, आपकी आने वाली नस्ल को बदतमीज़ और बदगुमान और बदजुबान बना दिया आपने। वो कैसे बाहर आएगा? उस पर केसेस हैं, वो सज़ा याफ्ता है। नेब में उसको सज़ा हो चुकी है, अभी उस पर केसेस हैं, 9 मई है, और बाकी नेब अब 2 आ गया है, वो केस बन रहा है उस पर। वो सेटिस्फाइड चोर है, अदालत ने उसको चोर डिक्लेयर कर दिया है। ये आप माने, वो नहीं बाहर आ सकता। पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आए उसके लिए, फिर भी वो बाहर नहीं आ सकता। अदालत ने उसको सज़ा सुनाई है, वो अदालती सज़ा याफ्ता है। ये लिख के रख लें कि आज के दिन में वो कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वेरी गुड। आखिर में नवीस साहब बात कीजिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की। ये वही मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जिन्हें इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये डीज़ल है, ये चोर है, ये मुल्ला है, ये झूठा मौलवी है। अब उसी डीज़ल को जो है ना अपना बाप बना रहे हैं और उसी डीज़ल से जो है ना गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी मदद करें। यही अगर आपने अपोजिशन के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए होते तो बैठ के कोई ना कोई अपोजिशन रास्ता निकाल लेता। भाई मैं तो पहले ही आपको कह रहा हूँ, PTI इज़ नॉट अ पोलिटिकल पार्टी, ही इज़ अ क्लिट। वो एक जत्था है, वो एक क्लिट हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियाँ कभी किसी के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करते। हमारी नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी होगी, JUIF होगी, ANP होगी, MQM होगी। MQM पे कितने कितने बड़े केसेस बने, लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे नहीं बंद किए। वो एक सियासी लोग थे। सियासी लोग, सियासत मुज़ाकरात का दूसरा नाम है। आपने अपनी बात मनवानी है, किसी भी तरीके से मनवानी है, आपने बातों से बात मनवानी है आपने। तो ये क्लिट हैं, आप इनके लिए अगर आपने अच्छा किया है तो वो आपको आसमान पे चढ़ा देंगे। आपने कोई सच्ची बात की है तो वो सोशल मीडिया पे आपका वो हाल करेंगे कि आप घर जाने के काबिल नहीं रहेंगे। इनके पास एक ही प्लेटफॉर्म है जो ये फेक न्यूज़ चलाते हैं, जो फेक ख़बरें चलाते हैं, जो फेक इनके पास सारा नेटवर्क्स है, वो सारी दुनिया में ये फैलाते हैं और लोगों का वो जहन उस पर बनाते हैं। अगर हुकूमत ने फ़ाइबर वाल लगाई है तो उस पर अमल दरामद भी करें और ये देखें कि वो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। आज पाकिस्तान में कितने करोड़ लोगों के पास फ़ोन्स हैं, उस पर आपकी टिकटॉक चलती है, सोशल मीडिया चलता है और सोशल मीडिया पे पूरा कंट्रोल PTI का है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाकी जो है वो 500 नूरी साल पीछे हैं इनसे। वो पेड हैं, वो पैसे देते हैं, वो अपने वर्कर्स का ख्याल करते हैं, तो ये खाली सलाम दुआई देते हैं। तो जब तक आप वर्कर का पेड नहीं भरोगे, आप वर्कर्स को आप उसको सेटिस्फाई नहीं करोगे, वो आपके साथ नहीं चलेगा। आखिर में सियासी इंतकाम तो नहीं है इमरान खान साहब के साथ? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारे साथ हुई है।
हमारे घरों में छापे पड़े हैं, ना हमने कोई चोरी की, ना हमने कुछ किया, ना हमने कोई ऐसे 9 मई वाले वाक़यात किए। तो हम जैसे लोगों के साथ, राना सनाउल्लाह साहब के साथ, ख्वाजा आसफ़ के साथ, मरियम बीबी के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई। तो इन पे तो ओपन एंड शट केसेस हैं, वो खुद मानते हैं। एक बंदा खुद मान रहा है, हाँ मैंने ये घड़ी ली और मैंने मेरी मर्ज़ी में जैसे मर्ज़ी बेचूं। तो ये एक बंदा खुद एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो फिर आप कह रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये फेयर नहीं है। थैंक यू। थैंक यू।